नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहली वीडियो अगर आपने हमारी नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट उस वीडियो में पहुंच सकते हैं। तो आइए, समय को ज़्यादा जाया ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली अंतःस्रावी जो ग्रंथि होगी स्टूडेंट, वो होती है हाइपोथैलेमस। कौन सी ग्रंथि होती है? हाइपोथैलेमस। ये हिंदी में भी यही होती है स्टूडेंट, इंग्लिश में भी यही होती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। मैंने बताया था पिछली क्लास में, मैंने बताया था, फिर दोबारा मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूं कि जो ग्रंथियां होती हैं ये मुख्य रूप से हार्मोन्स रिलीज करती हैं और अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग ही फंक्शन करते हैं। तो ऐसे ही जो ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस, ये कहाँ होती है? ये ब्रेन में होती है। और ये जो ग्रंथि होती है ये एक हार्मोन्स रिलीज करती है स्टूडेंट, और उस हार्मोन्स का नाम होता है टीआरएच। और इस टीआरएच की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड थायरोट्रोपिन हार्मोन्स। क्या नाम होता है? थायरोट्रोपिन हार्मोन्स। अब मैं इसके फंक्शन की बात करता हूं, मैं इसके कार्य की बात करता हूं, तो इट्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, ताप को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन? टीआरएच। और टीआरएच मींस हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। देखिए, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो स्टूडेंट होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहीं अगर मैं फॉरेन हाइट की बात करूं तो 98.6 डिग्री फॉरेन हाइट होता है। और यहीं पर अगर मैं केल्विन की बात करूं तो 310 केल्विन होता है। और तापमान की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? केल्विन ही होती है, तो 310 होता है। क्या कभी ऐसा होता है कि गर्मियों में आपका टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है, सर्दियों में बहुत कम हो जाता है? जी नहीं स्टूडेंट, हर मौसम में हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा एक जैसा रहता है। और इस एक जैसे टेम्परेचर को जो बनाने का काम करता है ना, वो हाइपोथैलेमस करता है। और हाइपोथैलेमस के अंदर से एक ग्रंथि से एक हार्मोन्स रिलीज होता है और उस हार्मोन्स का नाम होता है टीआरएच। बात समझ आ रही होगी। आइए अब हम दूसरी ग्रंथि की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी अंतःस्रावी ग्रंथि में एक दूसरी ग्रंथि का जिक्र आता है जिसका नाम होता है पीनियल बॉडी ग्लैंड। और इसको हिंदी में भी क्या कहते हैं? पीनियल बॉडी ग्रंथि। और मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, इट इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो क्या होती है? पीनियल बॉडी ग्लैंड। और ये भी कहाँ होती है? ब्रेन में। स्टूडेंट, इससे एक हार्मोन्स रिलीज होता है, उस हार्मोन्स का नाम होता है मेलाटोनिन हार्मोन्स। हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है, दिस इज मेलाटोनिन हार्मोन्स। अब ये जो मेलाटोनिन हार्मोन्स होता है हमारी जो पीनियल बॉडी ग्लैंड से रिलीज होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? स्लीप एंड अवेक प्रोसेस। जो हमें सोने और जगाने का काम करता है। किसका काम करता है? सोने और जगाने का जो काम करता है वो कौन सा हार्मोन्स करता है? मेलाटोनिन हार्मोन्स करता है। बात समझ आ रही है? आपको जो नींद आती है वो कौन से हार्मोन्स की वजह से आती है? मेलाटोनिन हार्मोन्स की वजह से होता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो मेलाटोनिन हार्मोन्स होता है ये रात के 10 से 10:30 के बीच में बनना शुरू होता है। और इसकी जो मात्रा भोर में 4 से 5 बजे इसकी जो रिलीज होने की क्षमता है वो कम होने लगती है। अभी तो आंखें खुल जाती हैं। लेकिन अक्सर देखा क्या जाता है कि किसी किसी में भरपूर मात्रा में ही 4 से 5 बजे बनता है। नींद तो उसी टाइम आती है ना। देखिए, मेलाटोनिन जो हार्मोन्स होता है वो सोने और जगाने का काम करता है। इट्स अ स्लीप एंड अवेक प्रोसेस। इसी वजह से इस पीनियल बॉडी ग्लैंड को स्टूडेंट
बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बायोलॉजिकल क्लॉक, और इसको हिंदी में बोला जाता है जैविक घड़ी। क्या बोला जाता है? जैविक घड़ी। बायो का मतलब जीव, जीव का मतलब जैवीय, जैवीय जिस तरह से घड़ी हमको समय बताती है, तो उसी तरह सोने और जगाने का समय कौन बता देता है? ये मेलाटोनिन हार्मोन्स हमको बता देता है। आइए इसमें थोड़ा सा जिक्र और करते हैं मेलाटोनिन हार्मोन्स में। ये जो मेलाटोनिन हार्मोन्स होता है, इसको नाइट हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रात में ही रिलीज होता है मुख्य रूप से। और इसको स्टूडेंट डार्कनेस हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डार्कनेस हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। डार्क मीन्स रात, अंधेरा। अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा कि देखिए, मैंने आपको पहले भी शायद बताया है कि कोई भी हार्मोन्स ना ज्यादा अच्छा ना कम अच्छा, हमेशा कैसा होना चाहिए? लेवल में होना चाहिए, ना ज्यादा अच्छा ना कम अच्छा। यदि इस हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा हो जाए और इसकी मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा? देखिए, मानो अगर मेलाटोनिन आपके शरीर में ज्यादा हो गया, यदि इसकी मात्रा क्या हो गई? कम हो गई, और एक तरफ इसकी मात्रा क्या हो गई? ज्यादा हो गई। यदि इसकी मात्रा कम हो गई तो क्या होगा? नींद नहीं आएगी, और जब नींद नहीं आएगी तो उस रोग को क्या कहते हैं? अनिद्रा कहते हैं। इसको कहते हैं इंसोम्निया। और जहां कम शब्द आ जाए ना, वहां पे समझ जाना दैट इज कॉल्ड हाइपो, और जहां पे ज्यादा शब्द आ जाए वहां के लिए यूज करते हैं हाइपर। जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? हाइपरसोमनिया। क्या होगा? हाइपरसोमनिया होगा। उसमें क्या आती है? नींद ज्यादा आती है। क्लियर है? कम हो जाए तो नींद नहीं आएगी, ज्यादा हो जाए तो नींद ज्यादा आएगी। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने दो ग्रंथियों के बारे में पढ़ा, हमने दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जाना। तो इसी प्रकार से, इसी अंदाज में अगली अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम जानेंगे। तो आज आपका और हमारा मिलन केवल इतना ही था। तो आप सभी का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे हमें पता पड़ेगा कि हमें कहाँ काम करने की ज़रूरत है, क्या हमको इसमें एडवांस लाने की ज़रूरत है। तो ओके, थैंक यू। आप सभी का एक बार से फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।